चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, फॉर सिग्मा यानी कि हमें एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ये ए बी, उसके ऊपर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है डिफाइन दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ कंसिस्टिंग एक्सेप्ट द सेट्स कंसिस्टिंग क्या है, ऑल स्ट्रिंग। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक है, ऑल स्ट्रिंग विद एग्जैक्टली 1A। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, अरे है भी सिंपल भाई। ऑल स्ट्रिंग एग्जैक्टली 1A, जब भी हमें यहाँ ए और बी में डेफे बनाने होंगे तो हम उनकी पोजीशंस की बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा एग्जैक्टली 1A, एग्जैक्टली 1A आने के बाद ये क्या होगा, फाइनल स्टेट को मिल जाएगा, फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है जी, अब A तो कभी भी आ सकता है क्योंकि साथ में B भी है, तो इसकी पोजीशन तय करो कि इस A के आने के बाद, उन्होंने ये नहीं कहा है इस A के आने के बाद B भी तो आ सकता है और इसके पहले भी तो B आ सकता है भाई, यही तो पोजीशन हमें तय करनी है। अब ये जो B है, इन्होंने B के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई, इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टार क्लोजर है और यहाँ पर भी क्या है, स्टार क्लोजर है भाई, यही तो चीज़ है और तो कुछ नहीं है। सिंपल सी जी बात है। इसके लिए अब हमें क्या करना है कि ये लीजिए जी, हमने Q0 अपनी एक इनिशियल स्टेट बनाई, यहाँ से जैसी A आएगा और ये किस पे पहुँच जाएगा, Q फाइनल स्टेट पे पहुँच गया। उससे पहले कितने भी B हो सकते हैं, तो जब ये क्लोजर वाली बात आती है तो हमने बताया कि हमेशा क्या करिए, उसी जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे लूप बना दीजिए। ये हो गया हमारा B। इसके बाद इस वाली पोजीशन पे ये लीजिए, यहाँ पर भी हो गया B, तो हो गया क्लियर। तो ये ऐसे बनेगा भाई, हमें एग्जैक्टली एक A चाहिए, एक A। अब अपनी स्ट्रिंग हम इस पर चेक कर ले, कोई भी मान लीजिए मैंने ले ली स्ट्रिंग, सिंपल मैंने एक स्ट्रिंग ली पहले A, तो जैसे ही मैं A लेता हूँ, Q0 पे हूँ मैं, इनिशियल स्टेट है, A लेते ही Q फाइनल पहुँच गया, एक्सेप्टेड। मैंने कहा नहीं जी मैं तो A B B लेता हूँ, ठीक है भाई, A पे आ गए, उसके बाद 2 B हैं, हो गया। अब मैं तो कहता हूँ कि जी मैं तो पहले B लूँगा, बाद में A लूँगा और फिर B लूँगा, तो पहले B एक, दूसरा A और तीसरा B, पहुँच गए। अब कहते हैं जी मैं तो डबल A लूँगा और डबल B लूँगा, तो आप पहले ही देखो स्ट्रिंग्स कौन सी एक्सेप्ट होनी है, एग्जैक्टली 1A, जिसमें सिर्फ एग्जैक्टली 1A हो, तो ये तो होना ही नहीं है। पहली बात यहीं पे गलत हो गए, तो इसलिए ये तो लेना ही नहीं है। और अगर आप ट्राई भी करेंगे तो आप क्या करेंगे, A से आ गए यहाँ पे, उसके बाद जो ये नेक्स्ट A है ये डिफाइन ही नहीं कर रखा हमने, जब ये डिफाइन नहीं तो कहीं जाएगा नहीं। तो बहुत सारी बुकों में इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ों के लिए, एस के लिए ट्रैप स्टेट जो हमने शुरू में बताया था, वो क्या करेंगे, ठीक है जी हम एक A डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गई कोई ट्रैप स्टेट, और उसके बाद इसी पे लूप घुमाते रहते हैं A और B का, ये वापस कभी भी आएगा ही नहीं भाई, यहाँ से वापस यहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो ट्रैप स्टेट में ये घूमता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस आप तभी करिए ट्रैप स्टेट बनाने की कि जब आपको लगे कि नहीं मुझे 1 बाय 1 एक एक चीज़ सीखनी है तब, अदरवाइज तो ये छोटे छोटे में कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही सेम, ऑल स्ट्रिंग बनानी है एटलीस्ट 1A। अब क्या कर दिया उन्होंने, सेम क्वेश्चन जैसा हमने अभी पीछे बना करा था, ये एग्जैक्टली 1A के बाद अब एटलीस्ट 1A कर दिया, यानी कि कम से कम एक A तो आएगा ही आएगा, उसके बाद चाहे कितने भी A आ जाओ। और B पे अभी भी कोई इन्होंने कन्फ्यूजन नहीं लगाया, यानी कि क्या एटलीस्ट एक A तो आना ही है, ठीक है। इसकी शुरू की पोजीशन पे कितने भी B आ सकते हैं, इसकी बाद की पोजीशन पे कितने भी आ सकते हैं, ये तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया एग्जैक्टली 1A के अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने कहा एटलीस्ट 1A आना चाहिए, कम से कम एक A है, उसके बाद कितने भी A हो सकते हैं। तो यानी कि ये जो एक A की पोजीशन है, इसके बाद इससे पहले कितने भी A और B आ सकते हैं, और इसके बाद भी क्या होगा, कितने भी A और B आ सकते हैं, बस इतना सा ही तो चेंज है, ठीक है। देखिए क्या करना है, ये लीजिए जी, Q0 इनिशियल स्टेट हो गई, एटलीस्ट एक A आ गया, Q फाइनल पे पहुंच गए भाई, एटलीस्ट एक A तो आना ही है, एग्जैक्टली 1A की बात नहीं है। और उससे पहले इस पोजीशन पे कितने भी A आ सकते हैं या B आ सकते हैं, और इसके बाद भी कितने भी A और B आ सकते हैं। अब याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, अरे सर एक A तो यहाँ पे आ गया, एक A यहाँ पे आ गया, अगर मेरा ये एक A आने के बाद ही मैं इसको फाइनल ले जाऊँ, भाई एटलीस्ट 1A है तो एक, तो भाई याद रखना ये सेल्फ लूप वाली बात है। तो ये क्या है, क्लोजर, तो क्लोजर में एम्प्टी भी होता है, अगर ये एम्प्टी है तो ये एम्प्टी यानी कि जीरो, नल स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रिंग नहीं है। तो जब भी एक सिंगल की बात करेंगे हम डायरेक्ट पहुंचेंगे, और एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे जितनी बार भी एक से ज़्यादा है घुमाते रहेंगे। ठीक है, तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो इसलिए ये चीज़ें सोचनी है आपको, इनके लिए थिंक करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑल स्ट्रिंग नो मोर देन 3A। 3A से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, 3A से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो एक A हो गया, दूसरा A हो गया, तीसरा A हो गया। क्या इनके आगे पीछे कहीं B के लिए कोई कंडीशन दी है? नहीं दी, तो ये 3 हो गए। 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके पहले कितने भी B हो सकते हैं, यहाँ पे भी कितने B हो सकते हैं, यहाँ पे भी कितने B हो सकते हैं, और यहाँ पे भी कितने B हो सकते हैं। और साथ में अगर गलती से आपने एक चौथा A यहाँ पे ले दिया तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस पर तो हमें बात करनी ही नहीं है, हमें बात करनी है इतने हिस्से पे। ठीक है, चलो जी अब बनाते हैं। Q0 लिया हमने, पहला लिया Q1 यानी कि A, दूसरा लिया Q2 यानी कि दूसरा B हो गया, और तीसरा लिया हमने यहाँ पे तीसरा A, Q3 हो गया। इनिशियल स्टेट हमारी समझ में आ गई कौन सी बनानी है। फाइनल स्टेट की हमारी प्रॉब्लम है कि हम कौन सी रखें। तो ध्यान दो ज़रा, इन्होंने क्या कहा है कि नो मोर देन 3A, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम चाहे कितने भी हो जाएं। 3 से कम में तो वो एक अगर होगा तो उसे भी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ये भी फाइनल स्टेट है। 2 अगर होंगे तो उसे भी एक्सेप्ट करेगा, और 3 होंगे तो उसे भी क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। उससे ज़्यादा होते ही ये क्या कह देगा कि नहीं जी मैं और एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये तो हो गए मेरे एक्सेप्टेंस वाली। अब इनके साथ क्या है, एक B यहाँ पे है, क्योंकि इन्होंने कहा है, क्या कहा है इन्होंने, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए A+B का वो नहीं लिया है क्लोजर। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जिस चीज़ के लिए बात करी जा रही है सिर्फ उसी का लेंगे। तो यहाँ पे B का क्लोजर हो सकता है, B का क्लोजर यानी कि यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एक B घुमा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी तो क्लोजर ही होगा, B के लिए थोड़ी कोई कंडीशन दी है। लीजिए जी ये दूसरा घूम गया, सेम ऐसी तीसरे के लिए, ये लीजिए जी तीसरा घूम गया, और ये लास्ट वाला अपना एक बेचारा गरीब, इसको भी क्लोजर में घुमा दीजिए। ये बन गया जी। अब आप इस पर कोई भी स्ट्रिंग चेक करिए अपनी, कर लीजिए भाई, खुद भी कुछ करिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल DFA है। इसमें आपका एक A आ जाए तो भी एक्सेप्ट है, 2 A आ जाए तो भी एक्सेप्ट है, 3 A आ जाए तो भी एक्सेप्ट है। इससे ज़्यादा अगर कोई आ जाए तो फिर वही बात, ट्रैप स्टेट में घुमा दीजिए। अगर आपको बनाने की इच्छा ही हो रही है तो ये Q ट्रैप स्टेट हो गई, और उसके बाद A और B कितना ही घुमाते रहिए बाहर नहीं आएगा। ये आपकी चॉइस है, अगर आप बनाना चाहें बनाइए, नहीं तो इतने में ही इसका काम खत्म हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, एटलीस्ट 1A और एग्जैक्टली 2B, एटलीस्ट 1A और एग्जैक्टली 2B। तो अब जो है इन्होंने कंडीशन, अभी तक तो सिंगल सिंगल एलिमेंट पे कंडीशन लगा रहे थे, अब इन्होंने क्या किया कि दोनों जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं दोनों पे कोई ना कोई कंडीशन लगा दी, दोनों पे कंडीशन लगा दी। देखते हैं। चलिए पहले तो एटलीस्ट 1 वाली बात थी। एटलीस्ट 1 वाला तो आपने अभी देखा कि एटलीस्ट 1 वाले में तो हमने क्या करा, Q0 था, A आया, Q फाइनल कर दिया। एटलीस्ट 1A था तो यहाँ से घुमा के A और B कर दिया, और यहाँ से घुमा के A और B कर दिया। ठीक है, ये था एटलीस्ट 1 का। और एग्जैक्टली 2B का, अभी जो हमने एग्जैक्टली 3A वाला किया होगा कहीं पे, सॉरी एग्जैक्टली 1A का किया था, सेम ऐसे एग्जैक्टली 2B का बना देते हैं। चलिए Q0 B Q1 B Q2, ये हो गई हमारी फाइनल स्टेट। और यहाँ पर A के लिए कोई कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन बेसिकली मिक्स की हुई है, एक एटलीस्ट 1A एंड एग्जैक्टली 2B। तो मैं फिलहाल दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर A हो गया। अब आप देखिए ये किसके लिए हो गया, एग्जैक्ट एटलीस्ट 1A के लिए। ये किसके लिए हो गया, एग्जैक्टली 2B के लिए। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, एक तरीके से देखा जाए तो मर्ज करना है। भाई अलग अलग तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तो बनाना हमारी समझ में आ गया है। दो कंडीशन को एक साथ मर्ज करना है। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि ये मेरा जो है जी Q0, ठीक है। Q0 पे मुझे क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। तो मैं पहले A की एक कंडीशन ले लेता हूँ। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट एक A तो आना ही चाहिए। चलिए
लेकिन अभी मैं इसको फाइनल नहीं पहुंचा रहा क्योंकि इसमें कंडीशन ये भी जोड़नी है भाई। अभी ये हो गया Q1 और 2 B मैंने यहाँ पे जोड़ दिए Q2 और Q3 और मैंने कहा कि मैं इसको फाइनल पहुंचाता हूँ। अब लेकिन ध्यान दीजिए, एकदम बनाते बनाते आपको ध्यान आना चाहिए कि इसने यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं करी है भाई। इसने ये तो कहा है कि एक A और 2 B होने चाहिए, लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकते हैं कि B हो जाए, B A हो जाए, ठीक है। ये भी तो कंडीशन हो सकती है भाई। A ज़रूरी थोड़ी B के पहले आएगा, बाद में भी आ सकता है। आपने ये वाली कंडीशन तो बना ली फट से कि लो जी बन गया, और यहाँ घुमा देंगे जितने भी A चाहिए। ये वाली कंडीशन भी तो देखनी पड़ेगी। अब यहाँ से तो A के बाद बनती नहीं। चलो मैंने यहाँ पे एक B ले लिया और एक और स्टेट ले ली, मैंने Q4 नाम दे दिया इसको। तो एक B आ गया। उसके बाद मुझे A चाहिए और उसके बाद फिर एक B चाहिए। अरे ये अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ एक A देके तो B A B, सेम ऐसे ही कि मेरे पास 2 B हो जाए, एक B तो ये रहा, एक और इसी के बाद ले जाऊँ अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट Q5 कर दूँ। अब क्या चाहिए मुझे, 2 B के बाद डायरेक्ट एक A Q फाइनल में पहुँच गया, बन गई बात भाई। 3 ही कंडीशन थी, एक ही, क्योंकि हम तो पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरी ये 3 कंडीशन होनी चाहिए थी। ए या तो फर्स्ट पोजीशन पे या बीच में या लास्ट में। अब इसके साथ जो हमारी चीज़ थी कि ए जो है वो एटलीस्ट है, उसके साथ ए कितने भी बढ़ सकते हैं। ये तो मिनिमम कंडीशन की बात हो गई। ए और भी तो हो सकते हैं, बी नहीं हो सकते, लेकिन ए तो हो सकते हैं। तो जब ए की बात आ गई और वो कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन के पहले कितने भी ए हो सकते हैं, यहाँ पे कितने भी ए हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में कितने ए हो सकते हैं, और इधर भी कितने भी ए हो सकते हैं भाई। ये मैं दोबारा लिखता हूँ इसको क्योंकि पोजीशंस की बात आ गई भाई। पहली पोजीशन ये है ए बी बी, तो इसके इधर यहाँ पे कितने भी ए हो सकते हैं, क्योंकि ए पे कोई कंडीशन नहीं है इस तरीके की, वो एटलीस्ट 1 ए है, तो 1 ए हमारा आ गया। उसके बाद कितने भी ए हो सकते हैं, ये हम अलग से क्लोजर वाले लगा रहे हैं। तो इस कंडीशन को अगर आप फुल कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो आपने इसके लिए क्या करा, यहाँ पर इससे पहले कितने भी ए हो सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे भी कितने ए हो सकते हैं, यहाँ पे भी कितने ए हो सकते हैं, और यहाँ पर भी कितने भी ए हो सकते हैं, बन गई। अब उसके बाद आप कहते हो कि भाई ये कंडीशन भी तो देख लो, बाकी 2 कंडीशन भी तो हैं, इन कंडीशन पे भी तो यही सिचुएशन रहेगी। तो ये ए, ये जो बना आपका फाइनल, ये जो फाइनल आपका डायग्राम है यहाँ से यहाँ तक, यही आपका क्या हो गया, DFA बन गया इस कंडीशन के लिए जहाँ पे 2 कंडीशन एक साथ आ जाती हैं। तो वहाँ पे आपको दोनों कंडीशंस भाई सिंगल हम बना ही सकते हैं, तो मर्ज कर लीजिए पहले दोनों को। अब ये जो मर्ज करने वाला तरीका है, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, उसमें तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, लेकिन जो गेट में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हमें कंडीशन याद रखनी पड़ती है। यहाँ पे हमने देखिए लिखा है एंड और कुछ कंडीशन में ऐसा लिखा हुआ था एंड और वहाँ पर हमें जो ये मर्ज करना होगा ना 2 कंडीशंस को एक साथ, तो वहाँ पे थोड़ा टिपिकल होता है। तो ये वाला जो इससे नेक्स्ट एडवांस चीज़ है, ये मैं तब बताऊंगा जब गेट के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। गेट के क्वेश्चन का पूरा एक लेक्चर रहेगा जिसमें हम सारे गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे इस कंडीशन को मैं बताऊंगा। अभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता होगा। तो अगर फिर भी आप सीखना तो आपको है ही, तो आप जब वो लेक्चर्स आएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, डज नॉट कंटेन सब स्ट्रिंग ए, यानी कि उस जो आप DFA बना रहे हैं उसमें सब स्ट्रिंग ए नहीं आनी चाहिए। ए का मतलब है कि आपके लगातार 2 ए नहीं आने चाहिए। सब स्ट्रिंग तो यही होती है ना, आपने सब स्ट्रिंग वाला पढ़ा होगा। तो सब स्ट्रिंग में तो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तभी तो सब स्ट्रिंग बनती है वो। तो सब स्ट्रिंग ए नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 ए एक साथ नहीं होनी चाहिए, यही तो कंडीशन है। चलिए उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अगर ये मेरा ए है, ये ए है, ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 से ज़्यादा ए नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा ए कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई ये 2 मैंने पोजीशन रख दी, तो इसके बीच में कम से कम एक बी आना चाहिए, तभी तो एक साथ नहीं होंगे। और इसके बाद भी कम से कम एक बी आना चाहिए, अभी मैंने बात करी कम से कम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोजर नहीं लगाया, क्योंकि क्लोजर लगाऊंगा तो यहाँ पे ये इसकी जगह एम्प्टी भी हो सकता है, यहाँ क्लोजर लगाऊंगा तो इसकी जगह एम्प्टी भी हो सकता है।
यहाँ क्लोजर लगाऊंगा तो इसकी जगह एम्प्टी भी हो सकता है। तो यानी कि दो ए के बाद एक, मतलब एक ए के बाद एक बी आना ज़रूरी है। तो इसलिए क्लोजर वाली बात तो रहेगी नहीं यहाँ, चाहे आप ये कर दो, प्लस कर दो आप, ठीक है आप, लेकिन प्लस आप करोगे तब आप घुमाना तो तब भी आपको लूप पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके लिए तो सीखा है क्लोजर के लिए, इस पॉजिटिव क्लोजर के लिए थोड़ी सीखा हमने, प्लस के लिए थोड़ी सीखा है। चलिए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक ए या सॉरी एक बी हमें देना ही देना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं अपनी इनिशियल स्टेट Q0, ये तो हमारी परमानेंट है ही। इसके बाद हमने एक ए लिया और Q1 पे पहुंच गए। जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा ए लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, सब स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये तो ए मुझे लेना ही नहीं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, बी करना है। अगर एक ए के बाद मैंने बी लिया तो दिक्कत है। ए से पहले, यहाँ पे ए से पहले कितने भी बी हो सकते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने बी का लूप घुमा दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो ब्लैंक आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, लेकिन बी तो घूम सकते हैं कितने भी। लीजिए जी, ये बी क्लोजर वाली बात यहाँ पर ऐसे चलेगी, ए नहीं आएगा बस यहाँ पे, ये याद रखिए। बी के बाद आप कहाँ पहुँच गए, मेरे हिसाब से आप क्यू फाइनल पहुँच गए, लेकिन अभी भी आपका क्या है, ए की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके कितने भी बी हो सकते हैं। अब आपका एक ही ए आ गया, ये तो वाली कंडीशन होगी एटलीस्ट, सॉरी ये तो वो वाली कंडीशन हो गई आपकी कि आपका एग्जैक्ट 1A होना चाहिए। भाई हमें यहाँ पे दूसरा भी ए चाहिए, तो ये लीजिए, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा इसने कि आपके एक ही ए आएगा या 2 ए आएंगे या 3 आएंगे, आपके 50 भी हो सकते हैं, लेकिन एक ए आने के बाद बी आना कंपलसरी है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, सब स्ट्रिंग। तो इसलिए आपका एक ए आया, फिर आपका बी आया, बी के बाद फिर आपका अगर ए आ जाता है तो फिर भी, ये लूप यहाँ ऐसे बनेगा दो स्टेट का यूज़ करते हुए। नॉर्मली हम जैसे बना देते थे, ये हो गया हमारा ए बी, यानी कि ए बी बी बी, इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन जहाँ पर ये कंडीशन आ जाए कि भाई एक ए के बाद बी आना चाहिए या बी के बाद ए आना चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेट्स को इस तरीके से लेते हैं कि पहले एक ए आ जाए और फिर इधर से घूम के बी आ जाए, तो अब ये ए बी का लूप बन जाएगा। ठीक है, ये ए बी ए बी ए बी, अब ये दोनों क्या हो गए, एक के बाद एक आ रहा है, यानी कि ए बी इस तरीके का बन रहा है। पर हमारी कंडीशन में फिर प्रॉब्लम कि हमें एग्जैक्ट ए बी थोड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए कि ए के बाद कितने भी बी हो सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बी घुमाना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक बी घुमाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये वाली कंडीशन बनाई है। क्लियर होगा कुछ? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी बात जो मैंने अभी ये समझाई है कि भाई ए बी ये भी एक कंडीशन हो गई। यहाँ पर ए बी के बाद ये जो बीच में बी है ये कितनी बार भी घूम सकता है, इसलिए हमने इसको ए बी तो यहाँ ठीक है, मगर उसके बाद बी और बी घुमाना पड़ेगा, क्योंकि बी की काउंटिंग फिक्स नहीं है, ए फिक्स है कि ए के बाद बी आना चाहिए। ठीक है, बी के बाद ये कोई गारंटी नहीं कि बी के बाद ए आएगा ही आएगा। तो ये वाली कंडीशंस को इसीलिए हम जो है यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए ऑलवेज अपीयर ट्रिपल्ड, यानी कि ए जब भी आए 3 बार आए। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी कि डबल ए एक साथ ना आए, अब यहाँ पे क्या ट्रिपल्ड आए, एक साथ आए। तो जब ट्रिपल्ड की बात है, यानी कि 1 2 3, ये तीनों ए क्या होना चाहिए, एक साथ आने चाहिए। इसके बीच में यहाँ पे कोई भी क्या बी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी कोई बी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमें कैसी कंडीशन चाहिए, हमें चाहिए ए। इसके पहले कितने भी बी हो जाएं, इसके बाद कितने भी बी हो जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो कितना आसान सा है तो उठाइए, Q0 बनाइए, एक ए, Q1, दूसरा ए, Q2, तीसरा ए, Q3 या Q फाइनल। ठीक है, इससे पहले कितने भी बी आ जाएं, इसके बाद कितने भी बी आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये कंडीशन ये बन गया, बड़ा इजी है। लेकिन अब एक कंडीशन थोड़ी सी, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी बात। अभी एक प्रॉब्लम होगी हमारे साथ, ये बन तो गया है, ट्रिपल ए तो आ गया है, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि एग्जैक्टली ट्रिपल ए ही आया है। यहाँ पे दोबारा ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि ऑलवेज अपीयर ट्रिपल्ड, यानी कि जब भी आए ट्रिपल्ड हो के आए। ठीक है, तो वापस यानी कि मुझे ये तो एक बार आ गया और मुझे इसे दोबारा भी लाना है, तो वापस इसे लूप बनाना पड़ेगा ये, और यहाँ पे एक बी आ जाएगा।
यानी कि 3A के बाद एक BA आएगा, वापस कंडीशन घूमती रहेगी, लूप बनता रहेगा। यानी कि अब जितनी बार भी A आएगा उतनी बार क्या होगा, तीनों एक साथ आएंगे। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ये नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर मैं इस क्लोजर को यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस A के बाद B इंक्लूड हो जाएगा। तो वो हमने अभी यहाँ पे जैसे कहा कि यहाँ B नहीं आना चाहिए, तो इसलिए जो है हमारा ये B नहीं आएगा और डायग्राम हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो अब 1A 2A 3A, एक हो गया, ट्रिपल्ड हो गया, उसके बाद चौथा नहीं आना चाहिए वापस, या उससे कम नहीं होना चाहिए, तो उससे कम में बीच में हमने कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये वापस, और फिर से 1 2 3, फिर भी 1 2 3, फिर भी 1 2 3, ऐसे चलता रहेगा, तो ये लूप बन जाता है। और अगर इससे पहले कितने भी उसके बाद कितने भी बी पे तो कोई ये कंडीशन नहीं दी इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि ठीक आपको आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपकी बुक है पीटर लिंच, जो मैंने पहले भी नाम लिया था, पीटर लिंच और राजीव मोटवानी, बहुत स्टैंडर्ड बुक हैं दोनों, तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज के। आप उन एक्सरसाइज को एक बार ट्राई करिए, खुद से ट्राई करेंगे तो एज यूजुअल जागेगा। तो जब ये जागेगा तभी जो है आप और अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, ट्राई करिए एक बार। एग्जैक्टली 2A एंड मोर देन 2Bs, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क का ये हो गया है, दोनों का अल्फ़ाबेट यही रहेगा, A और B। ठीक है, ये आप करिए एक बार, खुद से ट्राई करिएगा, इजी है, बड़े आराम से हो जाएगा अगर आपने अभी तक इतना देखा है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे NDFA यानी कि नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू।